हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का न्यूमेरिकल। तो हम न्यूमेरिकल में 4 सवाल बताए थे और आज कितना है, 5वां है। तो 5वां सवाल देखिए ध्यान से, तुम लोग को हम दिए थे, नहीं लगा पाए हो तो हमको लगता है तुम लोग सही पढ़े नहीं हो, सही है ना। ध्यान नहीं लगा रहे हो, ओवर स्मार्ट बन रहे हो खाली कि हाँ आएगी सर जी, आएगी सर जी, लेकिन लगाने को पड़ता है तो ना हो पाई हमसे, यही तो हुआ। ठीक, तो ध्यान से देखो, हम कहते हैं कि भाई कौनो सवाल लगाओ तो पहले उसका बेसिक समझो। हम यहाँ पे सभी नियम लिख दिए थे कि अवतल दर्पण अगर है, अगर यहाँ पे अवतल दर्पण मान लो कह रहा है, दर्पण अवतल है, u का मान माइनस में आएगा, ठीक है, v का मान माइनस में भी आता है और प्लस में भी आता है। अगर वास्तविक है, ठीक है, तो माइनस रहेगा, और अगर आभासी है तो प्लस में आएगा। और फिर f का मान माइनस में रहता ही है, r का मान माइनस रहता ही है, किसमें, अवतल में। और यही जब उत्तल बन जाता है, उत्तल दर्पण में, तो u का मान माइनस रहता है और v का मान प्लस रहता है, f का मान प्लस में रहता है, r का मान प्लस में रहता है। केवल इसमें किसका मान, u का मान, यही केवल माइनस रहता है, बाकी सभी क्या रहते हैं, प्लस। तो एक कॉमन सी बात है। तो देखो सवाल कैसे कह रहा है, समझो ध्यान से। अब इसमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि लो हाँ हमरे आएंगे, आप कपे में लगाओ लगी, पहले पूरा समझ लो क्योंकि अभी बहुत सवाल बचा है। लिखा है एक 3 सेमी, अब देखो 3.0 का मतलब होता है 3 है। एक 3.0 सेमी लंबी एक वस्तु 8 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, कौन दर्पण है, तो कौन सा नियम लगाओगे, यही सब तो रहेंगे। तो अवतल दर्पण में तुरंत ध्यान से देख लिया करो कि भाई क्या क्या चीज़ प्लस रहता है, क्या माइनस रहता है। के सामने 12 सेमी की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, क्या रखी है, वस्तु रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति क्या बताइए। मतलब यहाँ पे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, आकार कितना बड़ा बने, और प्रकृति वास्तविक रहे कि आभासी, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखा, हाँ, तो सबसे पहले हम नॉर्मल चीज़ निकालते हैं कि भाई प्रतिबिंब बनी कहाँ। तो एक 3.0 सेमी लंबी एक वस्तु है। अच्छा, ये बात है। तो यहाँ पे जो वस्तु का ऊंचाई दिया है इसको हम मान लेते हैं y1, ठीक है, y1, ठीक है, या फिर लाओ लिख ही दी पूरा। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बराबर कितना, वस्तु की ऊंचाई y1 मान ले रहे हैं, y1 बराबर कितना, 3.0 सेमी, मतलब 3 सेमी, सही है। हाँ, ये वस्तु की ऊंचाई है, आवर्धन पढ़ाए थे ना, उसी से रिलेटेड है। एक वस्तु 8 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले, तो वक्रता त्रिज्या कितना है, 8 सेमी, यानी वक्रता त्रिज्या कितना है, यानी r बराबर 8 सेमी, तो 8 सेमी रहे लेकिन माइनस रहे, पता है ना। अच्छा, ये बात बताओ, ई वाला माइनस काहे नहीं बना, मतलब ये 3 सेमी जो लिखे हैं इसको माइनस काहे रखे नहीं रखे हम, देखो, हाँ, क्योंकि हाँ, जैसे मान लो कोई अवतल दर्पण है, जब वस्तु को हम रखते हैं ऐसे ऐसे तो रखेंगे, तो लंबवत रखा है, अब ऐसे रखेंगे तो हम यहाँ से लेकर दूरी ऊपर नापेंगे, यही तो ऊंचाई है वस्तु का। तो ऊंचाई को जो हम लिखे हैं ये क्या है, ऊपर बन रहा है, तो यहाँ से हम ऊपर की दूरी नापते हैं, धनात्मक लेते हैं, इसलिए वो धनात्मक है। वक्रता त्रिज्या r को हम -8 लिखे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे r का मान कितना होता है, माइनस में, ठीक है, इतना हो गया। अब फिर कह रहा है कि कहाँ गया, वक्रता त्रिज्या इतना है, अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर रखी है, वो वस्तु का कितना दूर रखा है, 12 सेमी। अच्छा, यहाँ से हम f भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, चूँकि r बराबर होता है 2f के, होता है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ, 2f बराबर हो जाएगा r के, और f बराबर हो जाएगा r/2 के, ऐसे लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे देखो, इसको हम माइनस लिखेंगे, ये भी माइनस हो गया, तो f का मान कितना आ जाएगा, देखो 8 रखेंगे और बटे 2, f का मान -4 सेमी, समझो कि नहीं समझो, ठीक। अब मिटा रहे थे, हमको f मिल गया और y1 मिल गया,
हाई कह रहा है कि 12 सेमी की दूरी पर रखा है, तो वस्तु रखा है ना, तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी किससे लिखते हैं? यू से ना। 12 सेमी प्लस में कि माइनस में? माइनस में। ठीक, माइनस लगा दिए। ठीक है, और क्या है, कच्छ के साथ लंबवत रखिए। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, यानी पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी, यानी v बराबर पूछ रहा है ना, यही तो पूछ रहा है। तो मेरे पास है क्या? मेरे पास f है, मेरे पास u है, मेरे पास v नहीं है, तो निकल जाएगा ना। ठीक है, तो निकाल दो इसे, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है? क्या पता है कि हमें ये पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v और प्लस में 1/u के, होता है ना इतना। हमको v निकालना है, तो हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं आगे 1/v। देखो v को यहीं पकड़ लो, और ये जो प्लस में इसका इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर पहले से 1/f था ना, 1/f माइनस हो जाएगा 1/u के, 1/v बराबर हो जाएगा 1/f। f का मान कितना आया है? -4 सेमी, और यहाँ माइनस लगा दिए, और ये जो 1/u था, u का मान कितना है? -12। 1/v बराबर हो जाएगा, देखो ई माइनस के ऊपर भेज सकते हैं, 1/4, ये 4 है, u ने समझ लेना। लाओ दूसरे टाइप के बना दी, वो चमक समझ लोगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/12, 1/v बराबर, हम तिरछा गुणा कर लें तो हो जाएगा -12 है, प्लस लगा दिए, 4 का गुणा 1 में 4। ठीक, और 12 चौक 48, आदत बन गया है ना 48। 12 में से -12 में +4 जोड़ेंगे, कितना आएगा? हाँ, कितना आएगा? -8 आएगा, और -8 बटे कितना हो जाएगा? 48, 8 एकम 8, 8 छक, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा? -1/6, तो v बराबर कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। नहीं आएगा? देखो v का गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना, तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा बन गया हमारा। जो वस्तु की दूरी था 12 सेमी था, उसका आधा क्या बन गया? इतना। अभी हमको क्या पता करना है? अभी कितना बड़ा प्रतिबिंबवा बनेगा, इसको भी तो पता करना है। तो ध्यान से देखो, आवर्धन का सूत्र खोजो। हमको f पता है, हमको v पता है, मुझे u भी पता है, तो आवर्धन बराबर सूत्र होता है, आवर्धन, आवर्धन मतलब यम बराबर होता है माइनस में v बाई यू, -v/u इक्वल टू y2 बाई y1, है ना। तो m बराबर हम निकालें तो -v का मान कितना आया है? -6 आया है ना। देखो -6 हाई, सूत्र में ही माइनस है और इसका वैल्यू भी माइनस में है, बट u का मान -12 है, बराबर y2 नहीं पता है, वही निकालना है, और y1 पता है ना 3 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम लिख सकते हैं 6 बटे -12 बराबर y2 और बटे में 3, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, y2 गुणा हम 4 में करेंगे, -4 में, तो हो जाएगा -4y2 बराबर, और 6 तो पहले से था, तो 6 कैसे रख देंगे। हम काटना चाहें तो इसको एक बार और काट सकते हैं कि 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो हम y2 बराबर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1.5, और भी माइनस में आएगा। नहीं समझ पाया तो यहाँ हम बता दे रहे हैं कैसे। देखो जब यहाँ पे y2 रखेंगे बराबर जगह 6 पहले से था और यहाँ पे 4 था, तो इसको हम जब काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 ऊपर है 2 नीचे है, तो 3 में 2 से भाग देंगे 1.5 आएगा, सही है ना। तो 1.5 आ गया, इतना सेम ही है। अब एक चीज़ देखो, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका जो सिंबल आया है माइनस में, तो माइनस मतलब होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, तो उल्टा बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम कोई वस्तु ऐसे रखा है, मान लो ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, P है, ये F है, ये C है, हम वस्तु को ऐसे रखते हैं ऊपर, तो ऊपर की दूरी हम धनात्मक लेते हैं, प्रतिबिंब वो बन गया है नीचे, नीचे बन गया है ना,
तो यहाँ से हम नीचे जब नापने आएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक। तो ऋणात्मक बना है ई, तो समझिए कि उल्टा बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा। वस्तु का कितना बड़ा था? 3 सेमी, यानी 3 का आधा बनेगा। समझ में आया? हाँ, तो ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। यहाँ चाहो तो लिख सकते हो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। समझो कि नहीं? पूरा आंसर हुआ। छाप सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है एक अवतल दर्पण के सामने। पहली बात तो भैया अवतल दर्पण है, सही है। जब अवतल दर्पण रहेगा तो u का मान माइनस में रहेगा, v का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। अगर वास्तविक बनेगा तो माइनस, आभासी बनेगा तो प्लस। और f का मान माइनस में, r का मान माइनस में। बस यही देखना है, सभी चीज़ को लिख दिया बाकायदे, तो ध्यान रखना। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है, तो जो दिया है उसको लिख लो। तो वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, अब की बार शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर चलो विस्तार से लिख दी भाई। वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना? 60, माइनस की प्लस। हाँ, समझो कि नहीं? इतना ध्यान से देखा करो। अच्छा, एक सूत्र में पता है कि हमको यहाँ पे f की ज़रूरत है कि नहीं है, तो हमको r और f में एक रिलेशन पता है कि f बराबर होता है r/2 के, होता है ना। तो अगर यहाँ पे हम मान रख दें तो हो जाएगा माइनस में 60, माइनस में 60/2, तो काटेंगे कितना आएगा? 30। तो f का मान कितना आ गया? -30 सेमी। इतना समझ पाए हो? फिर आगे देखो क्या लिखा है, ये तो हमको f मिल गया। 4 सेमी लंबी एक वस्तु है, वस्तु की लंबाई कितना है? 4 सेमी। तो लिखेंगे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम लिख लेते हैं y1 से, ठीक है। y1 बराबर लिखा है 4 सेमी, तो 4 सेमी प्लस में लिखे हैं भाई। अब पूछो सर जी कहा है प्लस में लिखे हो? पूछो पूछो। क्योंकि वस्तु को हम जब भी रखेंगे तो ऐसे सीधे रखेंगे ना, ऊपर की तरफ, ऐसे तो रखेंगे। तो जब यहाँ से दूरी ऊपर नापेंगे तो प्लस में आता है, सही है, ठीक। वस्तु की लंबाई तो हमसे पूछ रहा है कि दर्पण से 45 सेमी दूर रखिए। वो वस्तु की दूरी कहाँ है? 45 सेमी दूर है। प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई भी पूछा है, तो यहीं पे हम लिख देते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम y2 से मान लेते हैं और यही हमसे पूछ रहा है, सही है। और क्या दिया है? 45 सेमी दूर रखिए, तो हम लिख सकते हैं कि वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी u बराबर लिख सकते हैं कितना? माइनस में 45 सेमी। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। फिर कह रहा है कि लंबाई बताओ, तो लंबाई तो हम यहाँ पे लिख ही दिए हैं, y2 पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है और स्थिति पूछ रहा है। स्थिति मतलब कह रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी भी बताओ, सही है, प्रतिबिंब की दूरी। ये बात समझ रहे हो सब लोग? हमको पूछ रहा है y2 यानी प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी भी पूछ रहा है, समझे कि नहीं? ठीक। अब हम सूत्र लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है? मेरे पास u है, मेरे पास f है, मेरे पास v नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो बाबू? कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस में 1/u के, होता है ना। हमको निकालना v निकालना है, तो इसको ही पकड़े रहो। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f के, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 1/u। इतना बात समझ में आया है? बोलो हाँ। तो हम अगर 1/v को ऐसे रहने दें और जो हमारा f है उसका वैल्यू रख दें, रख दी, कर दो, रख दीजिए, तो माइनस में 30 नहीं हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस में है, ठीक है। u का मान कितना आया है? u भैया 45 में, तो -45 रख दिए, समझे हो। 1/v बराबर माइनस को ऊपर लिख सकते हैं ना, तो लिख दो -1/30, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 1 कितना? 45। 1/v बराबर हो जाएगा, देखो 45 का गुणा 1 में तो -45 है, प्लस से लगा दो, 30 का गुणा 1 में तो 30, और 30 का गुणा 45 में कितना हो जाएगा? पहली बात एक तो 0 आ जाए, और 3 × 5 = 15 हो जाए, और 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 13, 13 × 50 हो जाएगा, ठीक है। 1/v बराबर देखो 45 -45 में 30 जोड़ो कितना हुई? -15 हुई। बहुत अच्छे, का नाम है तुम लोग का?
13/50 13/50 है ना, तो इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 0 है, तो 5 से कटेगा। अच्छा 15 से देखे कटेगा, 15 सत्ते 105 और 15 अठे 100, 15 नवा बहुत अच्छे कट गए, 15 नवा 135 है, 0 हुआ बचा ही रह गया। ठीक है, तो वहाँ रख दिए। 1/v बराबर हो गया 1/90 के, है माइनस लगा है ना, तो v बराबर हम लिख देंगे -90 नहीं लिख देंगे। ठीक है, -90 सेमी। तो हमारा जो प्रतिबिंब बना है कितना दूर बनेगा, 90 सेमी दूर बनेगा। और माइनस लगा है तो क्या पता चलेगा, दर्पण के सामने बनेगा, 45 सेमी दूर बनेगा। सही है ना, माइनस बताएगा कि वास्तविक बनेगा। आया कि नहीं समझ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाबू, हाँ प्रतिबिंब व ऊंचाइयाँ पूछ रहा है। तो हमें एक सूत्र पता है, का जो बता दीजिए। आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है, आवर्धन यम बराबर होता है माइनस में v/u और बराबर हो जाएगा y2/y1 के, होता है ना। इसके पहले वाले सवाल में लगाए हो, तो हम यहाँ माइनस में v का मान कितना आया है, -90 आया है, नहीं आया है। देखो सूत्र में माइनस है और इसका वैल्यू भी माइनस में है, तो दोनों का मान रखेंगे। इन्हें सोचो कि माइनस हो रखा है तो लाओ नहीं रखा, न रखो, ऐसे रख दियो नहीं तो पाप लगी। u का मान माइनस में आया, कितना है 45, तो -45 रख दिए। y2 पता नहीं है और y1 पता है ना, कितना है 4 है ना, हाँ 4 सेमी, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और वैसे धीरे से हम काट दिए तो 45 दूना 90। तो देखो अब यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा भाई, 45 से कम 45, तो हम लिख सकते हैं -2/1 बराबर y2/4 के। अभी हम 4 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 और y2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 8 सेमी के। समझो कि नहीं, y2 गुणा 1 में तो y2 हुआ और 4 का गुणा -2 में तो 8 हुआ, तो -8 सेमी बना। अच्छा एक बात बताओ, जब ये माइनस में आया है तो इससे क्या पता चल रहा है, अरे वास्तविकता तो ही बताता है, उल्टा। बहुत अच्छे, का नाम है तुम्हारा। अगर y2 का मान माइनस में आया तो इससे पता चलेगा कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना है। वस्तु रखे थे सीधा, प्रतिबिंब बन गया उल्टा। अब का होई, उल्टा बनी भोजपुरी में लिखा थी। ठीक है उल्टा बनी, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो कॉपी करो मुस्कुराते हुए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। तो सबसे पहले जब भी सवाल पढ़ें तो हमको ये देख लिया करो कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। जैसे होता है फ़ोन खरीदते हैं फ़ोन, तो उसका फीचर देखते हैं कि कैमरा करने वाला हो, बैटरिया करने के बाद, ठीक है, सब देखते हैं कि नहीं। तो ऐसे हमारे पास 2 फ़ोन है, एटू अवतल वाला है, एटू उत्तल वाला। एटू सादा फ़ोन होता है तो हमें कहाँ नहीं मिली सादा फ़ोन में पहली बार वीडियो ना देख सकते हैं, गाना नहीं सुन सकते हैं, मतलब ऐसे होता है ना। तो उस सब चीज़ों में माइनस लगा रहेगा कि वो सब चीज़ें नहीं रहेगा। आईफोन खरीद लिया तो फीचर ही फीचर है, देखा। तो जैसे अवतल दर्पण एक प्रकार का ऐसा फ़ोन है जिसमें यू का मान माइनस हो जाएगा, वी का मान दोनों होला, चाहता तो माइनस हो, चाहता तो प्लस भी हुई, और एफ माइनस हुई, आर माइनस हुई। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के नाम का फ़ोन है ऐसा जिसमें यू खाली माइनस रही, बाकी कुल प्लस प्लस रही, ठीक है। तो सबसे पहले यही चीज़ समझो कि सवाल में दर्पण कौन सा कहा है। तो अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितना है 15 सेमी। तो फोकस दूरी को हम लिखते हैं एफ से, एफ बराबर कितना हो जाएगा -15 सेमी, क्योंकि वहाँ पे एफ का मान होता है माइनस में। 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी को हम किससे लिखेंगे, यू से, तो माइनस में 25 सेमी, सही है 25 सेमी। कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, यानी वी का मान पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। तो हमको सूत्र पता है, क्या पता है, वी नो दैट, क्या पता है, 1/f बराबर और प्लस में 1/u। हमको भी पूछ रहा है, इसको यहीं पकड़े रहो। तो 1/v बराबर हो जाएगा, देखो ये प्लस में है तो इसको लिख दो, हाई प्लस में इधर आएगा तो 1/u। अब 1/v बराबर हो जाएगा 1/f का मान -15, तो रख दो धीरे से, हाई माइनस से लगा दो, यू का मान कितना है, रख दो माइनस में 25। 1/v बराबर, माइनस ऊपर जा सकता है, नीचे 15 बचेगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1/कितना 25, तिरछा गुणा कर लो धीरे से।
1/v बराबर हो जाएगा 25 से कम 25 तो माइनस में 25 प्लस से लगा दो 15 कम 15 और दोनों बट्टे हो जाएगा और दोनों 15 देखो 15 पचे 75 और 15 दूना 30 7 37 1/v बराबर हो जाएगा। देखो 25 में से 15 घटेगा कितना बचेगा -10 और बट्टे हो जाएगा 3 7 5 सही है। 375 का गुणा 1 में करोगे तो 375 होगा और 10 का गुणा -v में मतलब इस v में करोगे तो माइनस में 10v हो जाएगा इधर हो जाएगा 375 v बराबर 375 बट्टे कितना हो जाएगा 10 के। ठीक है और देखो माइनस है चाहे यहाँ लगाओ चाहे वहाँ लगाओ। जब हम जीरो से यानी किसी जीरो से जब भाग देते हैं तो दशमलव बढ़ाता है तो इसको हम लिख सकते हैं 37.5 क्योंकि एक जीरो हो तो यहाँ से एक अंक खसक के दशमलव आ जाएगा। ठीक है तो हम v बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस में 37.5 सेमी। ई प्रतिबिंब की दूरी है इतना दूर बनी माइनस में आयल बा तो वास्तविक बनी। आए कि नहीं समझ में? बस उतार सकते हो धीरे से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया सवाल है और तुम्हारा जो नियम पढ़े हो प्रतिबिंब बनाने का 6 कंडीशन उसी से संबंधित सवाल है। अगर कंडीशन याद है नियम याद है तो सवाल लगा पाओगे नहीं तो रोते रह जाओगे। लगी नहीं हाँ देखो सबसे भयानक वाला डरावना सवाल है। हालांकि ये डरावना है नहीं लेकिन लोग डर जाते हैं। एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी है इसमें f दिया है। कह रहा है कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी ताकि उसका प्रतिबिंब जो है ना वो वस्तु के आकार के बराबर बने। जितना बड़ा वस्तु है उतनी बड़ा प्रतिबिंब वो बने। ठीक है और कह रहा है कि ऐसे खाली इतना ही ना है और किरण आरेख खींच के बताओ तब जानी हम। समझ में आया? तो नियम पढ़े हो कि अगर हम अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र के पे रखते हैं कोई वस्तु को तो प्रतिबिंब भी उसी के बराबर बनता है। किसके बराबर? वस्तु के। ठीक है तो वही नियम लगाएंगे हम और नियम लगाएंगे का उसको हम डायरेक्ट लिख ही देंगे। तो वैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा फोकस दूरी है अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f बराबर कितना लिख सकते हो माइनस में 25 सेमी। सही है। अच्छा एक बात बताओ जब वही चीज़ कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अगर हम बस को रखते हैं मतलब वक्रता केंद्र पर तो उसी के बराबर बनता है उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चूँकि जब वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है ना? जानते ही हो। तो अच्छा एक बात बताओ हम कह रहे हैं वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर बनता है। तो यहाँ पे f का मान दिया है और अगर हम f से लेके या फिर कहें ध्रुव से लेके बीचों में f रहता है ना लास्टों में केंद्र रहता है ऐसे रहता है। तो हम कह रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक f का मान 25 से में दिया है और यहाँ केंद्र तक के बाद कह रहा है कि यहाँ पे वस्तु अगर रखा तो प्रतिबिंब वाई नीचे बनी। तो यहाँ से यहाँ तक 25 सेमी है और हमको एक चीज़ पता है r बराबर 2f क्या होता है या बराबर r/2 क्या होता है। तो हम कहें जो r की दूरी है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यही r कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का हमारा कितना है 25 है। तो अगर यहाँ पे हम r बराबर रख दें 2 गुणे f का मान 25 तो r बराबर कितना हो जाएगा 25 दूना 50 यानी हमको वस्तु कहाँ रखना पड़ेगा 50 सेमी दूर पर। सही है ना? इसी बात को हम यहाँ लिख रहे हैं। हम लिख सकते हैं कि चूँकि हमें पता है या हम जानते हैं दैट कि r बराबर होता है 2f के। हमको r पर ही रखना है क्योंकि हमको देखिए r मतलब होता है c, r मतलब होता है c तक की दूरी को हम r बोलते हैं ध्रुव से लेके।
तो यहाँ पे 2 रुपये करेंगे, एफ का मान माइनस में है 25, तो -25 सेमी दूरी पर जब रखेंगे तो 25 दूरी कितना हो जाएगा 50, तो -50 सेमी की दूरी पर हमारा क्या रखना पड़ेगा, वस्तु को रखना पड़ेगा, तब वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर बनेगा। ठीक है, अब किरण आरेख खींचना है तो हम यहाँ पे खींच दे रहे हैं। समझ में आया ना कि नहीं आया? M1 M2 ये है ध्रुव। अब मेरे पास स्केल नहीं है कि हम नाप के बना दें, तो फिलहाल वैसे हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्टेंस सही है ना? और हम अगर इसी पे रखेंगे, तिरछा वस्तु है, बताओ एक वस्तु है मान लो ये, तो प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम पता होगा और तीनों में से द्वितीय लगेगा। तो मान लीजिए ये अपना वस्तु है, इसका नाम दिया गया O डैश रखा है। जब प्रकाश की किरण मुस्कुराते हुए मुखच्छ के समांतर जाती है, ऐसे जाएगी ना, दर्पण से टकराएगी तो फोकस से आएगी, यह नियम है ना, पहला नियम। दूसरा है कि फोकस से जाएगी, दर्पण से टकराएगी तो समांतर हो जाएगी। तो दूसरा नियम, फोकस से जाएगी, दर्पण से टकराएगी, समांतर हो जाएगी। लेकिन गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, क्योंकि भाई बिना नापे बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। सही है, चलो समथिंग सही है। तो कहाँ बना, देखो यहीं तो बना, जहाँ पे काटेगा वहीं बनेगा। तो थोड़ा सा हमारा तिरछा बना है, उससे वो मतलब नहीं है। हाइट देखो सेम है, हाइट सेम नहीं है, जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया। इसका नाम हम आई डैश दे सकते हैं। सही है, कि आई से इमेज होता है। तो यहाँ पे देखिए सी पर रखे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बना है, लेकिन उल्टा बना है। आया कि नहीं समझ में? यही था, बनाना था। आई थिंक समझ में आया होगा। कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो। और इसके आगे का जितना भी सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 से लेके अगले वीडियो में बताएंगे। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विकिरण करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।